और सबसे लास्ट वाली फॉर्म वाली में जाकर फॉर्म के असाइनमेंट को डालो। एक बार हम इसको रन करते हैं और आउटपुट देखते हैं। तो हमारे पास 3 बटन आ रहे हैं। सीवी पे क्लिक करूंगा तो सीवी वाली असाइनमेंट ओपन हुई, टेबल पे क्लिक किया तो टेबल वाला ओपन हुआ, फॉर्म पे क्लिक किया तो फॉर्म लिखा हुआ आ गया। अब यहाँ पे आपने टेबल वाले में सिंपल लगा दिया बॉर्डर कि भाई मुझे बॉर्डर भी चाहिए, मतलब जो असाइनमेंट आपने पहले से बनाई हुई थी आपने सिर्फ उसको होस्ट करना है। और पहली फाइल का नाम लाजमी आपके पास इंडेक्स होना चाहिए, index.html। तुम्हारे पास यहाँ पर टेबल भी लगे हुआ है, बॉर्डर भी बॉक्स जी जी वो लगाया ना आपने, बॉर्डर लगा दिया। उसके बाद आपने यहाँ पे जितनी प्रॉपर्टीज देखी हुई हैं ये आप सब लगा सकते हो। सेल स्पेसिंग, सेल पैडिंग, ये सारी की सारी आप लगा सकते हो। सेल स्पेसिंग आ गई, सेल पैडिंग आ गई। उसके बाद बॉर्डर का कौन सा कलर होना चाहिए ये सब हम इससे पहले कर चुके हैं। तुम्हारे पास रेड कलर के बॉर्डर आ गए, बीच में स्पेस आ गया। अब मुझे ये सब का सब कोड अपलोड करना है कि कोई भी यूजर आकर मेरी किसी भी असाइनमेंट को इजीली चेक कर सके। सीवी पे क्लिक हो तो सीवी वाला काम ओपन हो, टेबल पे क्लिक करूं तो टेबल वाला, फॉर्म पे क्लिक करूं तो फॉर्म वाला। अब पहली फाइल का नाम क्या होना चाहिए था? इंडेक्स। जो पहली होगी उसमें इंडेक्स। आप कोई भी वेबसाइट खोल लो उसका पहली फाइल लाजमी इंडेक्स होगी। अब जब यहाँ पे होस्टिंग करते हो, होस्टिंग करने के बाद जो आपको वो लिंक प्रोवाइड करता है उसमें ये आपके पास बाय डिफॉल्ट होम वाली यहाँ पे दिखाता है कि मैंने कौन सी फाइल अपलोड की है, इंडेक्स। पहली फाइल इंडेक्स होगी। अब मैं यहाँ पे आया, मैंने यहाँ पर आके फिर से एक नई रिपोजिटरी बना ली कि भाई मुझे ये सारी की सारी एक साथ अपलोड करनी है। मैं न्यू रिपोजिटरी में गया। ये स्टेप एक बार फिर से इसलिए करके दिखा रहा हूं कि भाई कोई इशू फिर से ना आए। एक बार जिनको अभी भी गिटअप का समझ नहीं आया, ये स्टेप बार बार इसलिए कर रहे हैं कि ये बहुत जरूरी है। गिटअप होस्टिंग आपको लाजमी आनी चाहिए ताकि कल आप किसी को भी अपना काम इजीली भेज सको। तो आप यहाँ पे जाकर आपने बोला भाई HTML असाइनमेंट्स, एक रिपोजिटरी बना ली HTML असाइनमेंट, नीचे आके क्लिक कर दिया क्रिएट रिपोजिटरी। तो आपके पास ये एक रिपोजिटरी बना दी इसने। आप अपने कोड में गए। अब लाजमी नहीं है कि आप लाजमी इसको CMD से ओपन करो। अक्सर के पास CMD ओपन ही नहीं हो रहा, तो उसके लिए क्या हल है? आप यहां जाओ, एक लफ्ज लिखा आएगा टर्मिनल, न्यू टर्मिनल। आप इधर से भी जाकर कमांड्स अपनी रन कर सकते हो। यहां जाकर मतलब आपने वो कोड पहले वहां पे अपलोड कराना है। गिट एड डॉट, गिट कमेंट और गिट पुश, ये कमांड्स फिर से चलानी पड़ेंगी आपको। हाँ, तो अब आप सिंपल क्या करो, अब जैसे मुझे ये अपनी वेबसाइट ये फोल्डर करना है ये वाला, तो पहले मैं क्या करूंगा, यहां जाकर वेब फाइल, न्यू विंडो, यहां क्लिक करके आप पहले इसके अंदर अपना फोल्डर लेके आओगे। फोल्डर लेके आने के लिए आपके ऑप्शन आएगा न्यू ओपन फोल्डर। यस बॉस, क्या इशू चल रहा है? नीचे से कोई इशू तो नहीं ना चल रहा? नहीं, मैंने कहा नीचे हो गए, पत्नी हंस रहे, मैंने कहा पत्नी क्या चल रहा है। अच्छा, तो यहां जाकर आप यहां पर गए, डी के अंदर आपने अपना फोल्डर उसको बता दिया कि आपने कौन सा फोल्डर सेलेक्ट करना है। ये फोल्डर में जाके आपने बोला भाई मुझे इसको अपलोड करना है, तो सिलेक्ट फोल्डर कर लोगे। अब ये क्या करेगा, आपका इस फोल्डर में गिटअप लॉन्च करवाएगा। आप उस फोल्डर में करोगे तो ये तो उसी में जाएगा, आपको न्यू विंडो करके दोबारा से ये ओपन करना पड़ेगा कोड। तो आप यहां पर आए, जी जी
मतलब अब देखो ना, वो डिपेंड करता है। अब फॉर्म में अगर 20 फाइलें हैं तो 20 फाइलें रख सकते हो। अब मैं मतलब कि मेरे पास फॉर्म के असाइनमेंट्स की फाइलें अलग हैं, सीवी की फाइलें अलग हैं, टेबल की अलग है, तो मैंने बाहर एक मेन फाइल बना दी। वेबसाइट का मेन पेज होम पेज होता है। आप ओलेक्स की वेबसाइट खोल लो, उसमें जितने पेजेस हैं वो अलग अलग फोल्डर बने हुए हैं। तो आपके पास जो पहली फाइल होगी उसका नाम इंडेक्स रखोगे, बाकी फोल्डर इमेजेस वो सब कुछ भी हो सकता है। हाँ, वो उठा लेगा। अब जैसे मेरे पास एक में मैंने सीवी में C1 रखा हुआ है, एक में मैंने इंडेक्स डॉट एचटीएमएल रखा हुआ है, और एक में मैंने टेबल 72 डॉट एचटीएमएल रखा है। लेकिन जो मेन फाइल इनसे आपस में कनेक्ट है उसका नाम क्या है? इंडेक्स। तो ये पहली फाइल ये होगी, ये अपलोड होगी। अब मैंने यहाँ पे आके लिखा गेट इनिट गेट एड डॉट। अब कोई बोलेगा भाई वो सर आप एक बार ब्लैक स्क्रीन पे करा रहे थे, एक बार भाई ब्लैक स्क्रीन सीएमडी से भी कर सकते हो, यहाँ से भी आकर सीएमडी से कर सकते हो। ये डिपेंड करता है कि आप कौन सी से कर रहे हो। ये दोनों से इसलिए करके दिखा रहा हूँ कि आधे लोगों के पास सीएमडी ओपन ही नहीं हो रहा, इशू आ रहा है, तो इसलिए उनको यहाँ पे करके दिखा रहा हूँ। डिफरेंस कुछ भी नहीं है। किसी सिस्टम में ऑपरेटिंग सिस्टम सीएमडी को ओपन नहीं कर रहा, तो उनके लिए ये हेल्प दिखा रहा हूं। यही कमांड सीएमडी पे भी चलाओगे तो कोई फर्क नहीं आएगा। ये कमांड गेट इतने ज्यादा दिए हैं इसने टर्मिनल, किसी भी टर्मिनल पे चला सकते हो। सारी की सारी अपलोड होगी। अगर हम यहां जाकर सीवी के साथ, अब सीवी किसी और के साथ कनेक्ट है, मतलब न्यू डॉट एच टी एम एल, क्या आपने बोला कि भाई जब सीवी पे क्लिक हो तो एक बटन है, यहां जाकर न्यू डॉट एच टी एम एल ओपन कर लो, न्यू फाइल, और यहां जाके आपने बोला H1, ऊपर लेके जा रहा हूँ बस। तो यहां जाके आपने लिख दिया हेलो वर्ल्ड। अब क्या है कि हमारे पास एक फोल्डर के अंदर मल्टीपल फाइलें हो सकती हैं। अब मेरे इस फोल्डर के अंदर 2 फाइलें हैं, आप चाहो तो यहाँ पे जितनी फाइलें होंगी आपकी सबकी सब रख सकते हो। जी जी, मतलब जो इस, देखो आपके पास जैसे मिसाल के तौर पर मेरे पास ये है असाइनमेंट्स का। अब इस फोल्डर को मैं अपलोड करूंगा ना पूरे को, तो उसका जितनी भी फाइलें होंगी वो सारी की सारी लेके जाएगा, गिटहब पूरी की पूरी अपलोड करेगा। आपस में शो कब होंगी? जब वो इंडेक्स के साथ कनेक्ट होंगी, इंडेक्स के साथ कनेक्ट हुई तो शो होंगी। हाँ, फिर मतलब इंडेक्स बना के, इंडेक्स के अंदर भाई ऐसे हो सकता है ना, आपके मिसाल के तौर पर आपने एक असाइनमेंट, आपने पूरी होस्टिंग बनाई अपनी पोर्टफोलियो, जैसे आपकी पोर्टफोलियो होगी, अब जैसे आपके पास आपकी पोर्टफोलियो होगी, अब उसमें मल्टीपल अपने अपने प्रोजेक्ट्स रखे होंगे। कोई आपकी वेबसाइट होगी, कोई आपकी क्लाइंट की अपनी, तो उन सबको आप अपनी पोर्टफोलियो में डालोगे। तो पहली फाइल इंडेक्स होगी, उसके साथ जब जितना भी आपने काम किया होगा वो सब का सब आप इजीली दिखा रहे हो, वो सब उठाकर आप यहाँ अपलोड करा दोगे। अब जैसे आपके पास यहाँ पे है कि भाई मैंने जो वेब पे काम किया है वो ये, अब ये अलग अलग आपके प्रोजेक्ट बने हुए, ये जितने भी आपके यहाँ प्रोजेक्ट वो आप उठा के ला रहे हो। अब क्या है कि भाई मुझे सिर्फ, अब जो भी आपने इस पे क्लिक किया तो ये सिर्फ आपके पास इसका कोड ओपन कराएगा कि भाई ये आपके पास इसका कोड, अब ये अलग से पूरा प्रोजेक्ट है, ये अलग से होस्ट हुआ है, इसकी लिंक आपने अपनी पोर्टफोलियो में दी हुई है। इस तरह अगर आप कोई और, अब सिंपल चैट ऐप पे क्लिक करते हो तो आपकी चैट ऐप ओपन होती है, तो हर अलग अलग प्रोजेक्ट बना हुआ है, उसको आपने लिंक किया अपनी पोर्टफोलियो। तो बिल्कुल इसी तरह अभी आपने सिर्फ कुछ सिंपल असाइनमेंट्स बनाई हैं, तो आपने एक मेन फाइल बनाई जिसका नाम रखा इंडेक्स, सारी चीज इसके अंदर डाल, तो यहां जाके आपने गेट ऐड डॉट कर दिया, उसके बाद गेट कमेंट लगा दिया,
अपडेट कुछ भी लिख सकते हैं, मैसेज गेट रिमोट एड ओरिजिन। अब यहाँ लिखा हुआ है 6 फाइल क्यों है सर, हम तो एक फाइल अपलोड करने जा रहे हैं। भाई ये सारी फाइलों को अपलोड करेगा ना, काउंट करोगे तो 6 फाइल आएंगे सारे मतलब इस फोल्डर में जितनी भी फाइलें हैं वो सब की सब लेके जाएगा टोटल। तो गेट रिमोट एड ओरिजिन, और उसके बाद आपने अपने यहाँ पे आकर लिंक दे दी, जो आपने अभी अपनी रिपोजिटरी की लिंक बनाई है, ये आपने कॉपी किया, ये उठा के आपने यहाँ डाल दिया, और लास्ट कमांड आपने चला दी गेट पुश -u ओरिजिन मास्टर। ये कमांड्स आप इतनी याद करो कि मतलब आप इतनी बार प्रैक्टिस करो कि आपको रट जाए, आपको देखने की कहीं पे जरूरत ही ना हो। तो ये आपका तब होगा जब आप मल्टीपल टाइम इसको ट्राई करोगे। यहाँ पे प्रोजेक्ट बनाने के कोई भी 1 रुपया भी नहीं लेता भाई, ये फ्री में अपलोड करता है। लेकिन क्या है कि इस तरह नहीं कि आपने अपनी प्रोफाइल खराब कर देनी है कि भाई फालतू एक पेज बनाया उसको अपलोड किया, फिर एक नया पेज करना है तो नई रिपोजिटरी बनाई। नई रिपोजिटरी उसका नाम ऐसा हो कि समझ आए, ऐसा नहीं फर्स्ट होस्टिंग, न्यू होस्टिंग, ए होस्टिंग, बी होस्टिंग, इस टाइप के नाम नहीं बनाने कि नाम से समझ आ जाए कि आपने ये चीज किस लिए बनाई है, ताकि आप कल किसी को दिखा सको। अब क्या है कि अब इसने सारी की सारी फोल्डर अपलोड की है, फॉर्म का फोल्डर, टेबल का फोल्डर, सीवी का फोल्डर, और एक मेन फाइल index.html। अब मैं यहाँ पे गया gh माइनस पेजेस, यहाँ पे आके आपने क्लिक कर दिया। उसके बाद आपका यहाँ पे डॉट आएगा, वो फिर जब होस्ट कर देगा तो अब क्योंकि इसको मल्टीपल फाइलें मिली हैं तो थोड़ा टाइम लगाएगा। इसलिए ये नहीं कि सर ने तो 2 मिनट में कर दी थी, सर के पास भी टाइम लगेगा भाई। ये नेट पे डिपेंडेंट होता है कि आपका नेट और सिस्टम कितनी स्पीड से चल रहा है, क्योंकि इसको हर चीज को होस्ट करना है। इसमें फॉर्म में अगर कोई आपने पिक्चर लगाई है तो पिक्चर भी अपलोड करनी है, तभी शो होगी। सर वो लोकल पे तो पिक्चर आ रही है, सीवी के फॉर्म के अंदर इमेज नहीं आ रही। उसका इशू यही है कि आपने पाथ जोन सा है वो सिस्टम का दिया था, इमेज अपलोड ही नहीं हुई। इमेज अपलोड होगी तो इमेज शो होगी ना। अभी आपका सिंपल टिक आ गया, आप इधर गए सेटिंग। अक्सर आवाम को अब तक याद नहीं आया, सर सेटिंग में तो आ गए हैं, लिंक कहां से आएगी? अरे भाई ये पेजेस लिखा हुआ है, यहाँ जाओ पेजेस, इस पे क्लिक करो और ये लिंक आई। इस लिंक पे आपने क्लिक किया तो अब जो आपने असाइनमेंट बनाई थी वो आपके सामने यहाँ पर आके शो होगी। अब आप जिस पे क्लिक करोगे उसका अब यहाँ पर बाय डिफॉल्ट इंडेक्स नहीं दिखाएगा, बाय डिफॉल्ट फर्स्ट पे जिसने इंडेक्स उठा ली है। सीवी पे क्लिक किया तो ये सीवी वाला काम ओपन हुआ। न्यू फाइल पे क्लिक किया तो जो आपने इसके अंदर एक फाइल बनाई थी ये उस पे चला गया। अब मैं वापसी आऊं, इस पे क्लिक किया तो जो आपने टेबल बनाया था वो उठा के ले आया। फॉर्म पे क्लिक किया तो जो फॉर्म बनाया था वो उठा के ले आया। सही है भाई? तो अब हो जाएगी होस्टिंग या अब भी कोई मसला आएगा? बाकी ये मैं वीडियो